गुरुमुखों, मन का पवित्र होना अति आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भगवान को भाता है। मलिन मन वाला मनुष्य भगवान को कदापि अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो अपने मन को निर्मल एवं पावन कर लेता है, वही प्रभु की प्रसन्नता एवं कृपा का पात्र बनता है, वही प्रभु की निकटता प्राप्त करता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भक्त सुग्रीव के प्रति कथन करते हैं, निर्मल मंजन सो मोहे पावा, मोह कपटशल छिद्र न भावा। अर्थात जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र आदि तनिक भी नहीं सुहाते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के उपरोक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब तक मन में अनेक प्रकार के विकारों, अशुभ विचारों तथा मलिन संस्कारों आदि की मलिनता मौजूद है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। श्री गुरु अमरदास जी महाराज के भी वचन हैं, मन मैला सच निर्मला, क्यों कर मिलिया जाई। मनुष्य का मन तो मलिन है, जबकि सत्य स्वरूप परमात्मा निर्मल है। फिर परमात्मा से मिलन कैसे हो सकता है, क्यों कर हो सकता है। इसीलिए जो भी जीव परमात्मा प्राप्ति के इच्छुक हैं, उसे चाहिए कि अपने मन को पवित्र एवं निर्मल करे, एक चित्त करे। परमात्मा से मिलन के लिए मन का निर्मल होना परम आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि मन को पवित्र निर्मल कैसे किया जाए। तो गुरुमुखों, कई लोग जो है वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ स्नान करके आते हैं और कहते हैं कि मन पवित्र हो गया। कई लोग उपवास करते हैं, कई दान धर्म करते हैं। ये युक्तियाँ भी ठीक है, किंतु सबसे बढ़कर जो उच्च कोटि की युक्ति है, वह है हमारे इष्ट देव श्री परमहंसों द्वारा दिए गए नाम का उच्चारण करना। अपने श्वास श्वास में प्रभु प्यारे को याद करना, उनका स्मरण करना, अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उस परम पिता परमात्मा का एहसास करना। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए जीव को कि श्री सद्गुरु देव जी हमारे अंग संग है। वो कैसे रहेंगे? जब हम पल पल श्री परमहंसों का ध्यान करेंगे, उनके द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करेंगे, तो ही हमारा मन निर्मल हो सकता है, पाक पवित्र हो सकता है और उसमें श्री प्रभु जी सहज ही विराजमान हो सकते हैं। एक समय की बात है, एक बार रोम देश के सम्राट के दरबार में कुछ चीन देश के चित्रकार आए हुए थे, जो चित्रकारी की कला में अत्यंत दक्ष थे, बड़े ही होशियार थे। उन्होंने सम्राट को अपनी कला के कुछ नमूने दिखाए और अपनी चित्रकारी का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी, परमिशन मांगी। सम्राट ने कहा, आप लोग आज का दिन विश्राम करें, आराम कर ले, कल इस विषय में आपसे बात करेंगे। विश्राम गृह में आपके रहने का प्रबंध कर दिया गया है। उन चित्रकारों के जाने के बाद सम्राट ने अपने मंत्री को चित्रकारी के वे नमूने दिखाते हुए पूछा, क्या हमारे देश में भी ऐसे चित्रकार हैं जो इन चीनी चित्रकारों की समता कर सके? मंत्री ने उत्तर दिया, हमारे देश में भी उच्च कोटि के चित्रकार हैं और अवश्य है। सम्राट ने कहा, इन चीनी चित्रकारों के साथ अपने देश के चित्रकारों को भी कल दरबार में उपस्थित किया जाए। सम्राट के आदेश अनुसार जब दूसरे दिन रोमी तथा चीनी चित्रकार दरबार में उपस्थित हुए, तो सम्राट ने रोम के चित्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, ये चीनी चित्रकार अपनी कला में अद्वितीय हैं और ऐसी चित्रकारी करते हैं कि देखने वाले स्तब्ध रह जाते हैं। क्या तुम लोग भी इनके समान सुंदर चित्रकारी कर सकते हो? रोमी चित्रकारों ने उत्तर दिया, यदि आपकी इच्छा हो और हमें समय दिया जाए, तो हम अपनी कला का नमूना आपके सम्मुख प्रस्तुत करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त इस समय हम अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते।
सम्राट ने उनकी बात स्वीकार कर ली और इसके लिए 1 महीने की अवधि निश्चित की गई ताकि दोनों पक्ष अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। इस कार्य के लिए एक ही हॉल कमरे की आमने सामने की दीवारों का चयन किया गया और बीच में एक पर्दा कर दिया गया। मंत्री को यह आदेश भी दे दिया गया कि इस कार्य के लिए जिस जिस वस्तु की आवश्यकता हो इन्हें दे दी जाए। चीनी चित्रकारों ने अनेक प्रकार के रंग, कई तरह के ब्रश तथा इसके अतिरिक्त और भी जिस जिस वस्तु की मांग की उन्हें दे दी गई, परंतु रोम के चित्रकारों ने केवल पत्थर की कुछ बटियां ही मांगी, अन्य कुछ भी नहीं मांगा। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि बिना रंग और बिना ब्रश के ये चित्रकारी कैसे करेंगे। भला पत्थर की बटियाओं से भी कहीं चित्र बनते हैं। खैर, उन्होंने जो मांगा था उन्हें दे दिया गया। कार्य आरंभ हुआ। चीनी चित्रकारों ने अपनी दक्षता एवं श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अत्यंत परिश्रम से काम किया और दिन रात एक करके ऐसे सुंदर एवं मनमोहक चित्र बनाए कि लोग देखकर स्तब्ध रह गए। उधर रोम के चित्रकारों ने क्या किया कि पत्थर की बटियाओं से दीवार को घिसना आरंभ कर दिया और दिन रात दीवार को रगड़ने के कार्य में ही लगे रहे। परिणाम यह हुआ कि 1 मास में ही दीवार दर्पण की न्यायी चमक उठी। वह दीवार चमकने लगी। 1 मास की अवधि समाप्त होने पर सम्राट अपने मंत्री तथा दरबारियों के साथ उस हॉल में दोनों पक्षों की कला का निरीक्षण करने पहुंचे। सर्वप्रथम वे उस ओर गए जिधर चीन के कलाकारों ने चित्रकारी की थी। उनके द्वारा की गई उच्च कोटि की चित्रकारी देखकर सम्राट सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सम्राट ने मन ही मन विचार किया कि हमारे देश के चित्रकार ऐसी सुंदर एवं चित्त आकर्षक चित्रकारी कहाँ कर पाए होंगे। उन्होंने तो सामग्री भी कुछ नहीं ली, फिर भी रोम के चित्रकारों के कार्य को देखने के लिए सम्राट ने पर्दा हटाने का आदेश दिया। जैसे ही पर्दा हटा तो सब यह देखकर विस्मय मुग्ध रह गए कि चीन के चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्रों का प्रतिबिंब उस दीवार पर मौलिक से भी अधिक चमकदार एवं सुंदर होकर झलक रहा है। सम्राट रोमी चित्रकारों की बुद्धिमत्ता पर अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात दोनों पक्षों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है और उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर उसका अभ्यास करता है, अर्थात श्वास श्वास में उस नाम का सुमरण करता है, उस नाम की कमाई निरंतर रगड़ से मन पर चढ़ी हुई जन्म जन्मांतरों की मलिनता धीरे धीरे उतारता जाता है और एक दिन मनुष्य का मन पूर्णतया शुद्ध, पाक, पवित्र एवं निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल, पाक, पवित्र हो जाता है तो फिर प्रभु परमात्मा उस मनुष्य के हृदय में स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हकीकत में गुरमुखों सच ही तो है। परमात्मा कैसे मिलेंगे अगर हमारे मन में कई प्रकार के विकार हैं और हमें तो पता भी रहता है कि हम किन विकारों से जुड़े हुए हैं, हमारे विचार किन विकारों में प्रवृत्त हो रहे हैं। भगवान ने हमें ये तन दिया है नाम की कमाई करने के लिए। हमारी शरीर की जो सभी इंद्रियां हैं उनसे नाम सिमरण करना चाहिए। जैसे मुख से सिमरण करते रहना चाहिए, कानों से भजन सत्संग सुनते रहना चाहिए, आंखों से प्रभु प्यारे का दीदार करते रहना चाहिए, हाथों से सेवा करते रहना और ये कदमों से जो है अपने दरबार में अपने कदम उस ओर बढ़ाना जहाँ प्रभु प्यारा मिल जाए।
गुरुमुखों, इसके विपरीत हम क्या करते हैं? इन कानों से सत्संग भजन कीर्तन सुनना चाहिए और हम दूसरों की पराई पचरों में, दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। कभी विचार करके देखो, जब हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है प्रभु प्यारे की प्रसन्नता से हो रहा है, उनकी मौज से हो रहा है, तो हम हमारा समय व्यर्थ ही क्यों गंवाते हैं? दूसरी बात, इन आँखों से दर्शन दीदार होने चाहिए और हम दूसरों को ताक झांक करते रहते हैं, दूसरों में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें हमारे परमपिता परमात्मा याद ही नहीं रहते। हमें चाहिए कि हमारे इन नूर में नूरानी छवि परमात्मा की बस जाए। जहाँ भी हम जाए तो केवल और केवल हमारे प्रभु प्यारे दिखें, पर हम उन्हें नहीं देखते और दूसरा ही कुछ देखते रहते हैं। गुरुमुखों, इसमें भी आँखों का लाभ लेने की बजाय हमें हानि ही होती है, क्योंकि उसमें भी हमारे कर्म बनते हैं। ये जो जीवा मिली है हमें प्रभु प्यारे के सिमरन के लिए मिली है, और हम क्या करते हैं? निंदा चुगली इधर की उधर लगाते रहते हैं, और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? विचार करने वाली बात है गुरुमुखों। संसार में तो रहना ही है, पर क्या संसार में रहते हुए हम इन बातों से ऊपर नहीं उठ सकते? बिल्कुल उठ सकते हैं, क्योंकि श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी हमेशा कहते हैं, हमेशा फरमाते हैं कि अपने मन का कांटा बदलो। गुरुमुखों, रहना तो संसार में ही है, क्योंकि समाज के अंतर्गत ही हम एक दूसरे से मिलते हैं, समाज में ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं, किंतु अपने मन के कांटे को प्रभु प्यारे के चरणों में जोड़ो, अपनी सुरती को श्री चरणों में समाये रखो, तो निश्चय ही हर एक जीव, हर एक गुरुमुख खुश प्रसन्न रहेगा। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि जब वह इन बातों से परे हो जाएगा तब वह उसका मन निर्मल हो जाएगा, पाक हो जाएगा, और पाक पवित्र मन में तो प्रभु परमात्मा स्वयं आकर विराजमान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अतः गुरुमुखों, निवेदन है कि अपने मन को निर्मल चित्त बनाओ और केवल प्रभु प्यारे से आस रखो, प्रभु प्यारे में लीन रहो और उनकी ही छवि को निहारते हुए, उनकी ही गुणानुवाद गाते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।